नमस्ते दोस्तों। हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने ग्रेटिंग के बारे में पढ़ा और उसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में हमने कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ग्रेटिंग स्पेक्ट्रा पढ़ा हमने। और हमने लास्ट लेक्चर छोड़ा था कि हम प्रिज्म और ग्रेटिंग में हम डिफरेंस देखेंगे। तो आज हम जो है वो प्रिज्म और ग्रेटिंग के अंदर क्या डिफरेंस होता है उनकी स्पेक्ट्रा के अंदर, उसको हम आज स्टडी करेंगे। मैं सुनील कुमार मीणा, असिस्टेंट प्रोफेसर, हरिदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय बांसवाड़ा। उनमें जो डिफरेंस है उनके जो स्पेक्ट्रा में, फर्स्टली हम दोनों का स्पेक्ट्रा देख लेते हैं। आप लोगों को दोनों डायग्राम दिख रहे हैं जिसमें एक जो है वो प्रिज्म का स्पेक्ट्रा, दूसरा आपका है ग्रेटिंग का स्पेक्ट्रा। इन दोनों डायग्राम्स को आप थोड़ा केयरफुली देख करके अपने माइंड सेटअप पे ले लीजिए कि इन्हीं के बेसिस पे हम लोग डिफरेंस को यहाँ पर शो करेंगे। नंबर एक डिफरेंस है, पहला डिफरेंस है जो प्रिज्म की साइड से है, वो ये है कि प्रिज्म स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफरेंट वेलोसिटी ऑफ लाइट थ्रू प्रिज्म फॉर डिफरेंट वेवलेंथ। यानी कि इसका कहने का मतलब है कि जो प्रिज्म में जो स्पेक्ट्रा जो होता है वो किसकी वजह से होता है, वो होता है कि जब लाइट प्रिज्म के अंदर एंटर होती है तो डिफरेंट वेवलेंथ, अलग अलग वेवलेंथ के कारण क्या होती है, उनकी अलग अलग वेलोसिटी हो जाती है। इसके कारण क्या होता है, वो स्पेक्ट्रा बनता है जिसमें रेड हमेशा ऊपर होता है और वॉयलेट हमेशा नीचे की ओर होता है। ये जो स्पेक्ट्रा जो आपका है वो इसकी वजह से बनता है। जो बल्कि यहां पर ग्रेटिंग में जो स्पेक्ट्रा बनता है वो कैसे बनता है, स्पेक्ट्रा इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू एंगल ऑफ डिफ्रैक्शन। आपको ये डायग्राम दिख रहा है यहाँ पर, जो थीटा जो एंगल है आपका, ये डिफ्रैक्शन है आपका, डिफ्रैक्शन कोण है। इसकी वजह से हमारा जो है वो ग्रेटिंग के अंदर स्पेक्ट्रा बनता है। उसमें भी क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट वेवलेंथ, यानी अलग अलग वेवलेंथ का अलग अलग आपका डिफ्रैक्शन एंगल होता है, उसकी वजह से आपका ग्रेटिंग में स्पेक्ट्रा बनता है। नंबर 2 पर जो है वो प्रिज्म की साइड पे क्या है, स्पेक्ट्रल लाइंस आर स्लाइटली कर्व्ड। आप देखोगे कि उसका स्पेक्ट्रा जो होता है उसमें लाइन हल्की सी क्या होती है, कर्व होती है। लेकिन वही ग्रेटिंग की साइड हम देखेंगे तो क्या होती है, वो ऑलमोस्ट स्ट्रेट होती है, इनकी लगभग सीधी होती है पूरी वो। नंबर 3 जो आपका डिफरेंस है वो प्रिज्म की साइड से ये है कि प्रिज्म गिव ओनली वन स्पेक्ट्रा। आप लोगों को डायग्राम दिख रहा है, दोनों डायग्राम आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कि प्रिज्म केवल एक स्पेक्ट्रा दे रहा है। लेकिन आप जब यहां पर ग्रेटिंग की साइड पढ़ेंगे तो क्या होगा कि ग्रेटिंग में, इस डायग्राम में देखिए कि ग्रेटिंग में जो स्पेक्ट्रा है वो सिंगल नहीं है, वो सेंटर मैक्सिमा के दोनों साइड जो है वहां पर अलग अलग स्पेक्ट्रा बन रहे हैं। ये सिंगल स्पेक्ट्रा नहीं है, बहुत सारे स्पेक्ट्रा बन रहे हैं वहां पर। और जो नेक्स्ट आपका नंबर 4 पर जो है वो है इंटेंसिटी ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस आर मोर ड्यू टू वन स्पेक्ट्रा। इनकी प्रिज्म में एक ही स्पेक्ट्रा होता है, इसकी वजह से इंटेंसिटी क्या होती है, उसकी हाई होती है। जो बल्कि ग्रेटिंग के साइड हम पढ़े अगर तो क्या होगा कि उसमें इंटेंसिटी जो होती है स्पेक्ट्रा की जो होती है वो इतनी फाइन, मतलब इतनी अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसमें एक स्पेक्ट्रा नहीं होता है। उसमें क्या होते हैं, उसमें नंबर ऑफ स्पेक्ट्रा होते हैं, मतलब बहुत सारे स्पेक्ट्रा उसके अंदर होते हैं। नेक्स्ट जो डिफरेंस है नंबर 5 वो प्रिज्म की साइड से ये है कि स्पेक्ट्रा डिपेंड ऑन प्रिज्म मटेरियल। यानी कि प्रिज्म के मटेरियल पे डिपेंड करते हैं कि प्रिज्म का मटेरियल किसका बना है, ग्लास का बना है या प्लास्टिक का बना है या क्वार्ट्ज का बना है। डिफरेंट डिफरेंट मटेरियल के लिए डिफरेंट डिफरेंट स्पेक्ट्रा हमें प्रिज्म में प्रोड्यूस होगा। लेकिन ऐसा ग्रेटिंग में नहीं होता है। ग्रेटिंग की साइड हमें देखें तो वो स्पेक्ट्रा वो इंडिपेंडेंट होता है हमेशा, किससे, ग्रेटिंग के मटेरियल से। यानी कि उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता ग्रेटिंग जो है वो किसकी बनी हुई ग्रेटिंग आपकी। नेक्स्ट आपका नंबर 6 पर है वो है कि एंगल ऑफ डेविएशन इज लिस्ट फॉर रेड एंड ग्रेटेस्ट फॉर वॉयलेट। यानी कि अगर आप प्रिज्म का अगर हम यहाँ पर डायग्राम देखें, वहां पर आपको जो डेल्टा दिखाई दे रहा है आपको, या जो एंगल दिखाई दे रहा है वो डेविएशन एंगल है। वो क्या होगा, वो रेड के लिए कम होता है और वॉयलेट के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन अगर हम उसी टाइम पे हम ग्रेटिंग की बात करें अगर, तो उसमें रिवर्स होता है, उसमें उल्टा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें वॉयलेट के लिए तो सबसे कम डेविएशन एंगल होता है और रेड के लिए क्या होता है, सबसे ज्यादा एंगल होता है। नेक्स्ट हम नंबर 7 पर देखें हम अगर, तो वो है डिस्पर्सन का। तो प्रिज्म के लिए डिस्पर्सन का फॉर्मूला हमने ड्राइव नहीं किया है, लेकिन हम फ्यूचर में ड्राइव करेंगे उसको। तो उसका फॉर्मूला हम देखें तो डिस्पर्सन जो है वो फॉर्मूला किस पे डिपेंड कर रहा है, वो आपके 1/लैम्बडा की क्यूब की प्रोपोर्शनल है। यानी कि वो लैम्बडा पे डिपेंड कर रहा है, वेवलेंथ के ऊपर डिपेंड कर रहा है इसका डिस्पर्सन। लेकिन अगर हम ग्रेटिंग की साइड से पढ़े अगर, जो फॉर्मूला हम जो फॉर्मूला निकाल चुके हैं, हमने जो फॉर्मूला निकाला है प्रीवियस लेक्चर के अंदर, उसमें क्या है, वो n/e+p cos थीटा आ रहा है। यानी कि वो है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है, क्या आपका डिस्पर्सन।
ठीक है, वो ग्रेटिंग एलिमेंट पे डिपेंड कर रहा है और या फिर आपके डिपेंड कर रहा है किस पे, आपके थीटा एंगल के ऊपर डिपेंड कर रहा है। नेक्स्ट नंबर 8 पर आपका है वो है रिजोल्यूशन पावर ऑफ प्रिज्म इज स्मॉल, यानी कि रिजोल्विंग पावर जो होती है वो प्रिज्म की स्मॉल होती है, लेकिन वहीं हम ग्रेटिंग की बात करें अगर तो ग्रेटिंग की क्या होती है, लार्ज होती है। प्रिज्म क्या होती है, लार्ज होती है। और इसने कहा है कि इसकी स्मॉल होती है, इस वजह से हमें स्पेक्ट्रा जो फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रम लाइंस है वो हमें दिखाई नहीं देती है। लिखा है वी डोंट शो द फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रा लाइंस, हमें जो फाइन स्ट्रक्चर है स्पेक्ट्रा लाइंस का वो हमें नजर प्रिज्म में नहीं आता, प्रिज्म के स्पेक्ट्रम में हमें नजर नहीं आता है। लेकिन हम ग्रेटिंग की बात करें अगर तो उसकी पावर क्या होती है, उसकी लार्ज पावर होती है। इसकी वजह से जो हमें क्या मिलता है, हमें फाइन स्ट्रक्चर हम लोग ग्रेटिंग के अंदर देख पाते हैं, इस ग्रेटिंग के स्पेक्ट्रम लाइंस के अंदर। तो आज हमने जो प्रिज्म में और ग्रेटिंग में हमने आज पूरा टोटली हमने डिफरेंस देखा। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम रिजोल्यूशन पावर के बारे में ही पढ़ेंगे। थैंक यू।